आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा यह टैक्सोनॉमी से संबंधित पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। आज हम इसके इंट्रोडक्शन और मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लिया जाए भाई। देखिए, टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। क्या है मेरे दोस्त? वर्गीकी। वर्गीकी से आप समझ रहे होंगे कि यह क्या है। यह कुल मिला के देखिए, प्लांट टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी तो दोनों में हो गया, वर्गीकरण क्योंकि जंतुओं का भी किया गया वर्गीकरण, किसका? वनस्पतियों का भी किया गया, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉटनी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी शब्द है, यह टैक्सोनॉमी जो शब्द है ग्रीक वर्ड है। क्या है दोस्त? ये ग्रीक वर्ड है और इसे आल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक बॉटनी, और किस नाम से जाना जाता है? सिस्टमैटिक बॉटनी के भी नाम से जाना जाता है टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस। ठीक है, दो शब्दों से यह मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या है दोस्त? अरेंजमेंट, और नॉमस का अर्थ है रूल अथवा लॉ। लॉ मतलब क्या? नियम। रूल मतलब क्या? नियम। ठीक है, यानी अरेंजमेंट, एक नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना। ठीक है, पौधों को एक नियम के अनुसार अरेंजमेंट करना, उसके लिए टर्म दिया गया क्या? टैक्सोनॉमी। अब देख लीजिए इसकी डिफिनीशन क्या है टैक्सोनॉमी की, इसकी बात करते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा। वर्गीकी क्या है? वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है विच डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? पहचान। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। ठीक है, ऑफ द प्लांट। अब इसको अपनी सरल भाषा में समझिए। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पहचान, नामकरण और पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, वह टैक्सोनॉमी कहलाती है। अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि यह समझ गए होंगे। अब देखिए टर्म टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। जो टर्म टैक्सोनॉमी है, मैंने बताया ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस नॉमस। तो यह जो टैक्सोनॉमी टर्म है, सबसे पहले किसने दिया? तो टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय ए.पी. डी कैंडोले। दोस्त यह इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो टर्म टैक्सोनॉमी है किसने दिया? तो ए.पी. डी कैंडोले ने दिया था। किसने दिया था? ए.पी. डी कैंडोले ने। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, अगली खास बात क्या है कि टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय ए.पी. डी कैंडोले। इसकी तो बात हमने किया। सबसे पहले जो टर्म के है किसने दिया? ए.पी. डी कैंडोले ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है दोस्त, कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अब देखिए फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। देखिए कुल मिला के अभी मैंने बताया किसका दूसरा नाम क्या है? फादर सिस्टमैटिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? सिस्टमैटिक बॉटनी। थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पर कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी अगर पूछ लेगा तब भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैरोलस लिनियस ही। ठीक है, कैरोलस लिनियस को भी जो सिस्टमैटिक बॉटनी का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगली खास बात क्या है दोस्त कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। अब सोचिए इंडियन टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? तो सेंटा पाउ को इंडियन टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए अगली खास बात क्या है कि टर्म सिस्टमैटिक्स। अब यहाँ देखिए सिस्टमैटिक बॉटनी नहीं है, टर्म सिस्टमैटिक्स। ठीक है, और यह क्वेश्चन आ भी चुका है दोस्त। ठीक है, टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, और यह जो है सिस्टमैटिक्स किसके द्वारा दिया, जो टर्म है किसके लिए दिया गया? यूज तो किया कैरोलस लिनियस ने। यूज्ड फॉर टैक्सोनॉमी, किसके लिए? टैक्सोनॉमी के लिए। सबसे पहले जो टैक्सोनॉमी शब्द नहीं था, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये इन्होंने टैक्सोनॉमी के लिए ही यूज किया था। जो शब्द यूज किया था वो क्या यूज किया था? सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब देखिए अगली खास बात क्या है कि न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जो न्यू सिस्टमैटिक है, अब यहाँ तो शब्द है सिस्टमैटिक, अब दूसरा शब्द है न्यू सिस्टमैटिक्स। तो जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने दिया था। कौन सा शब्द मेरे दोस्त? न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब देखिए न्यू सिस्टमैटिक में क्या अंतर है? अब देखिए जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, ये कुल मिलाकर कि ये विशेष कैरेक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, विशेष कैरेक्टर के लिए, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई पौधे के लिए जो विशेष बातें होती है उससे रिलेटेड होती है, उसी के लिए विशेष कैरेक्टर के लिए यूज होती है। जैसे देखिए कीमोटैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी किससे संबंधित हो? जो रसायन से संबंधित हो। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, कोश का द्रव्य से जो संबंधित हो, वर्गीकी जो हो कोश का द्रव्य से संबंधित हो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये जो है ये टर्म क्या कहलाएंगे दोस्त? ये कहलाएंगे न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, विशेष कैरेक्टर के लिए जो टर्म यूज होते हैं। अब देखिए अगली खास बात क्या है मेरे दोस्त, उसको भी देख लिया जाए। अब अगली खास बात देखिए जरा, यहाँ ध्यान दीजिए आप कि देखिए अगली खास बात क्या है कि टर्म स्पीसीज
क्वाइंड बाय जॉन रे। जो स्पीसीज शब्द है, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे नीचे क्या होता है, स्पीसीज होता है, ठीक है। क्योंकि स्पीसीज जो होती है, देखिए स्पीसीज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, स्पीसीज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा कि टर्म स्पीसीज है, किसने दिया था, यानी क्वाइंड बाय अथवा गिवन बाय जॉन रे। किसके द्वारा दिया गया दोस्त, जॉन रे के द्वारा। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म होते हैं विशेष किसी कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं, जैसे साइटो लगा दिया गया और कीमो लगा दिया गया, न्यूमेरिकल लगा दिया गया टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है, विशेष कैरेक्टर्स के लिए। तो उसी तरीके से जब टैक्सोनॉमी देखिए जरा, यहाँ पर कितने प्रकार की, यहाँ अल्फा टैक्सोनॉमी और बीटा टैक्सोनॉमी। अब इसमें अंतर समझिए, अगर आ गया अल्फा टैक्सोनॉमी बीटा टैक्सोनॉमी, तब इसको कैसे आप समझेंगे। जो अल्फा टैक्सोनॉमी होती है दोस्त, हम आपको बता दें, देखिए जैसे अब हम कह दें एक लड़की है, अब हम लड़की को बाह्य रूप से देख लें, बाहर से देख लें, बहुत सुंदर है, वो क्या गर्ल है, बहुत ब्यूटीफुल है भाई, स्माइल करती तो गिर ही जाते हैं, ठीक है। अब उसको बाहर से देख रहे हैं उसको, ठीक है, उसके बाहर का कैरेक्टर देख करके हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। और उस लड़की के अंदर का कैरेक्टर हम नहीं देख रहे हैं कि ढीला टाइप का है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब उस टाइप को हम नहीं देख पा रहे हैं अंदर से, तो जब बाहर से केवल करते हैं तो देखिए अब आप समझिए, तो बाहर से जब करते हैं अध्ययन तो उसे अल्फा टैक्सोनॉमी, अगर उसके बाहर के साथ साथ अंदर का भी कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं तब उसे कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी। अब अपनी भाषा में समझिए यहाँ पर, जैसे देखिए इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का पहचानना, ठीक है, और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब जो बाहर से पौधों का जो कैरेक्टर दिखे, उस बाहर से पौधों का जो कैरेक्टर दिखता है उसके आधार पर अगर इसका वर्गीकरण करते हैं, उसका वर्गीकरण कर लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, ठीक है। अगर अब यहाँ देखिए बीटा टैक्सोनॉमी, इट हैज मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो हैव जेनेटिकल एनाटॉमिकल साइटोलॉजिकल, ठीक है।